जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत देखिए संतान के लिए, पुत्र के लिए, परिवार में कुल वैभव को आगे बढ़ाने के लिए और संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। संकष्टी का अर्थ भी संकटों को हरने वाला बताया गया है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करना इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। जिन भी दंपति को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें संकष्टी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि संकष्टी का व्रत करने से निश्चित ही उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप अगर संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन विधि विधान से करते हैं और एक वस्तु गणेश जी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपको गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज उसी की जानकारी दे रहे हैं। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। प्रथम देवता का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य करने से पूर्व भगवान गणेश जी की स्तुति और स्मरण किया जाता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के भी दाता हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो लोग देखिए इसका व्रत कर रहे हैं वो सुबह स्नान करके गणेश जी का पूजन करें और संकल्प करें, और जो सिर्फ उपाय कर रहे हैं वो सायकाल के समय भगवान गणेश जी का विधि विधान से आपको पूजा करना है। आप अपने घर में भी एक चौकी पर आसन लाल आसन बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा या फिर फोटो को रखकर आप उनका पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी की बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सामग्री गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को विशेष रूप से देखिए लाल जो सिंदूर होता है वो अति प्रिय है, तो आपको लाल सिंदूर अवश्य उनको अर्पित करना चाहिए। साथ ही जो अक्षत होते हैं, जो चावल होते हैं, उनको भिगोकर यानी पानी से भिगोकर 3 बार गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। दुर्वा भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। हरी दुर्वा की देखिए 11 अंकुर अर्पित करनी चाहिए या 5 अर्पित करनी चाहिए। इस दिन आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं या केले का भोग लगा सकते हैं या फिर मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं गणेश जी को अति प्रिय है। केले दैविक फल माने जाते हैं तो आप केले भी अर्पित कर सकते हैं और गणेश जी को भी बहुत अधिक प्रिय है। या फिर लड्डू और या फिर आप देखिए मीठे पान का भी इस दिन गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, देखिए जिन भी दंपतियों को या जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, इस दिन आपको देखिए आप चाहे तो एक पान के पत्ते पर या फिर वैसे भी गणेश जी को किसी प्लेट पर रखकर आपको देखिए 7 लौंग लेनी है। आपको काउंट करके 7 लौंग लेनी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए। लौंग जो होनी चाहिए वो देखिए टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल साबुत हो, स्वच्छ हो, ऐसी लौंग लेनी है आपको 7 और गणेश जी को अर्पित कर देना है। गणेश जी के आगे धूप दीप जलाकर गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करना है। ओम गणेशाय नमः या फिर आप ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः या ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 1 माला का जाप अवश्य करें। और जो आपने लौंग गणेश जी को अर्पित करी हैं उनको अगर देखिए आप घर में कर रहे हैं तो आप कम से कम आधे घंटे तक गणेश जी के आगे रखे रहने दें। उसके बाद आपको उन लौंग को उठा लेना है। अगर आप देखिए मंदिर में कर रहे हैं तो पूजा समाप्त करने के बाद उन लौंग को आपको उठा लेना है और आपने जो भी चीज आप पहनती है, चाहे सूट पहनती हैं, चाहे वो साड़ी डालती हैं, आपको उसके पल्लू पर या चुन्नी पर उन 7 लौंग को बांध लेना है। और सुबह ही आप सुबह के समय पर भी कर सकती हैं, लेकिन आपको देखिए संध्या के समय तो अवश्य गणेश जी का पूजन करना है। जो आपने लौंग अपनी चुन्नी में या अपने पल्लू में बांधे हैं उनको बंधा ही रहने दें, कम से कम दूसरे दिन तक बंधा ही रहने दें। और उसके बाद उन लौंग को आपको अपने ही पास रखना है। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में रख दें या फिर अपनी अलमारी में रख दें और गणेश जी से आपको देखिए संतान प्राप्ति के लिए या अगर आपकी पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है जब आप पूजा कर रहे हो। जो लोग देखिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो वो सूर्य उदय से समय से लेकर देखिए चंद्रमा उदय होने तक यह व्रत रखा जाता है।
तो आप उस समय तक अपने पल्लू में उन मतलब लौंग को बांध के रख सकते हैं। और चंद्रमा जब निकल आता है तो उसके बाद उन लौंग को आप अपने घर में या अपने घर के या अपनी अलमारी में रख सकती हैं, जब तक कि आपको संतान सुख की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय है। आप गणेश जी का पूजन अवश्य करें और गणेश जी को किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, चाहे केले का, मीठे पान का या फिर आप मिष्ठान का, जो भी आपके पास हो। लेकिन आपको देखिए, जो लाल रोली है वो अवश्य गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। अक्षत अवश्य उनको लगाना चाहिए। हरी दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए श्रेष्ठ। और जो हरी दुर्वा है वो कभी भी गणेश जी के चरणों में अर्पित नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनके मस्तक पर या फिर उनके हाथ पर आपको मतलब चढ़ानी चाहिए। और जो लाल रोली आप गणेश जी को लगाते हैं तो उसके बाद अपने माथे पर भी अवश्य लगाना चाहिए, इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप गणेश जी से सच्चे मन से, क्योंकि गणेश जी देखिए बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, सच्चे मन से उनसे संतान सुख के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक